क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है और फिर फौरन ही ठोकर खाई हो? यही कुछ बादशाह हज़का के साथ हुआ था। इसकी कहानी हमें एक गहरी हकीकत सिखाती है। ये कि रूहानी फतूहात के बाद भी हमें गुरूर और खुद इन्हिसारी के खिलाफ चूक न रहना चाहिए। कामयाबी बाज औकात एक खामोश फंदा बन सकती है जो हमें खुदा पर इन्हिसार करने से दूर ले जाती है। ये वाकया इस वक्त शुरू होता है जब हज़का एक जानलेवा बीमारी का सामना करता है। खुदा ये साया नबी को एक सख्त पैगाम देकर भेजता है, अपना घर ठीक कर लो क्योंकि तुम मरने वाले हो, तुम सेहतयाब नहीं होगे। हज़का का रद्द अमल इसके गहरे ईमान को जाहिर करता है। वो दीवार की तरफ मुंह करके दुआ करता है, खुदा को अपनी वफादार खिदमत याद दिलाता है और शिद्दत से रोता है। ये करीबी लम्हा हमें दिखाता है कि मुसीबत के वक्त खुदा के हुजूर अपना दिल खोल देना बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा का जवाब हैरान कुन है। वो न सिर्फ हज़का को शिफा देता है बल्कि उसकी जिंदगी में 15 साल का इजाफा करता है और यरूशलेम को असवर से निजात देने का वादा भी करता है। और जैसे ये सब काफी ना हो, खुदा एक मुजिजाना निशानी भी देता है। एहस की सीढ़ियों पर साया 10 दर्जे पीछे हट जाता है। ये जाहिर करता है कि खुदा अपने लोगों को इस वक्त यकीन दहानी देने के लिए तैयार होता है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हज़का की शुक्रगुजारी की दुआ, जो ये साया 38 में दर्ज है, दिल को छू लेने वाली है। वो अपनी इब्तिदाई मायूसी को तस्लीम करता है। अपनी जिंदगी के उरूज पर क्या मुझे मौत के दरवाजों से गुजरना होगा और अपनी बाकी उम्र से महरूम होना पड़ेगा। लेकिन फिर वो खुदा की रहमत को पहचानता है। तूने मेरे तमाम गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है। इसका तजर्बा हमें सिखाता है कि खुदा हमारे सोग को रक्स में और हमारे गम को शुक्रगुजारी में बदल सकता है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। हज़का की सेहतयाबी के बाद बाबुल से एलची खतूत और तोहफे लेकर आते हैं। ये बज़ाहिर बिल्कुल मासूम लगता है, इसकी सेहतयाबी पर सिफारती मुबारकबाद। ताहम हज़का का रद्द अमल इसके दिल में एक बारीक तब्दीली को जाहिर करता है। वो उन्हें अपने तमाम खजाने, अपनी दौलत, हथियार और वसाइल दिखाता है। कहीं ये जिक्र नहीं कि इसने उन्हें इस खुदा के बारे में बताया जिसने इसे शिफा दी, सूरज की घड़ी के मुजज़े का जिक्र किया। यह साया का रद्द अमल तबाकुन होता है। वो पेश गोई करता है कि जो कुछ हज़का ने फ़ख्र से दिखाया है, वो सब बिलाखिर बाबुल ले जाया जाएगा और उसकी अपनी नस्ल के कुछ लोग बाबुल के महल में खादिम बनेंगे। शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात हज़का का जवाब है। खुदावंद का कलाम जो ताऊ ने कहा है वो अच्छा है, क्योंकि इसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी में अमन और सलामती नहीं होगी। ये इसके पहले दीनदार किरदार से एक तशवीशनाक तब्दीली को जाहिर करता है जो अब ज्यादा खुद गर्जी की तरफ माइल हो गया है। तवारीख हमें वाज़े तौर पर बताती है कि गलती कहाँ हुई। हज़का का दिल मगरूर हो गया था और उसने इस पर की गई मेहरबानी का जवाब नहीं दिया। ये गुरूर न सिर्फ इसके खिलाफ बल्कि तमाम हुदा और यरूशलेम के खिलाफ भी खुदा के गजब का बाइस बना। शुक्र है कि हज़का ने तौबा की और खुदा का गजब मुअख्खर कर दिया गया। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि रूहानी फतूहात चाहे कितनी ही शानदार क्यों ना हो, बाज औकात हमें गुरूर का शिकार बना सकती है। जब खुदा हमें कामयाबी, शिफा या किसी बड़ी पेशरफ्त से नवाजता है, तो हमें आजिज और उस पर इन्हिसार करने वाला रहना चाहिए।
दूसरी बात, हमें इस बात में एहतियात बरतनी चाहिए कि हम दूसरों को क्या दिखा रहे हैं। क्या हम अपनी दौलत और कामयाबियां दिखा रहे हैं, अपनी जिंदगियों में खुदा के फजल और कुदरत को नुमायां कर रहे हैं। तीसरी बात, हमें खुदा की बरकतों पर अपना रद्दअमल जांचना चाहिए। हज़का की तरह हम भी इस बात में मुब्तला हो सकते हैं कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है इस पर फख्र करें, बजाय इसके कि शुक्रगुजार और इस पर इन्हिसार करने वाले रहीम जिसने ये सब कुछ अता किया। ये सायाबाब 13 और 14 की पेशगोइयां हमें एक संजीदा याद दहानी कराती हैं कि उन लोगों के साथ किया होता है जो खुद को बुलंद करते हैं। बाबुल, वही कौम जिसे हज़का मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार अपने गुरूर की वजह से जवाल का शिकार हो गई। बाब 14 में बाबुल के बादशाह के खिलाफ एक शायराना तंज है। ये इन सब के लिए एक तंबी है जो अपने दिल में कहते हैं, मैं आसमान पर चढ़ूंगा, मैं खुद को सबसे बुलंद के बराबर बना लूंगा। ये उनके लिए कितनी बड़ी तंबी है। ये कहानी आज भी हैरत अंगेज तौर पर मुतल्लिका है। हम शायद शाही खजाने की नुमाइश न कर रहे हों, लेकिन हम भी गुरूर के उसी जाल में फंस सकते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, करियर की कामयाबियां हों, आमादी खुशहाली, इसका इलाज एक ही है, खुदा पर आजिज़ाना इन्हिसार कायम रखना, याद रखना कि हर अच्छी नेमत उसी की तरफ से है, और अपनी बरकतों को अपनी बढ़ाई के बजाय इसके जलाल के लिए इस्तेमाल करना। हज़का की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम रूहानी तौर पर कितने ही पुख्ता क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा अपने दिल को गुरूर से बचा कर रखना चाहिए। वही बरकतें जो खुदा हमें देता है हमारे लिए फंदा बन सकती हैं अगर हम उनके माखस और मकसद को भूल जाएं। लेकिन हज़का की तरह जब हम अपने गुरूर को पहचानते हैं और तौबा करते हैं, तो खुदा वफादार है कि हमें बहाल करे और अपने जलाल के लिए हमारा इस्तेमाल जारी रखे।